नमस्कार मित्रों। जप मालाओं की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे स्फटिक के माला को जपने से या शरीर में धारण करने से क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। अभी तक हमने रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला की चर्चा की है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्फटिक की माला सबसे ज़्यादा कारगर मानी जाती है क्योंकि स्फटिक की माला पर माना जाता है कि सभी मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, सभी मंत्र इस पर जप सकते हैं। इस पर जपे हुए मंत्र बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि एक बार स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज जी जो हैं, पुरी के शंकराचार्य महाराज, उनसे पूछा गया था कि कौन सी माला पर हम जपें तो जल्दी शीघ्र हो और उस पर कितने मंत्र जपे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि दोष रहित और सबसे बेहतरीन जो माला है वो स्फटिक की ही माला है। तो आइए हम स्फटिक माला के बारे में ही चर्चा करते हैं। स्फटिक जो है देखने में ग्लास या फिर शीशा कांच जैसा प्रतीत होता है, लेकिन स्फटिक एक अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का एक पत्थर ही होता है जिसे स्फटिक कहा जाता है। इसके जो माले होते हैं, जो मनके होते हैं, जैसा कि बाज़ार में आप देखते हैं स्फटिक के नाम पे कांच का या फिर प्लास्टिक का दे देता है एकदम गोला गोला, वैसा एकदम गोला गोला उसके मनके नहीं होते हैं। स्फटिक की माला जो होती है, स्फटिक जो होता है वो बहुत ही ठंडा प्रकृति का होता है, बहुत ही ठंडा, हाथ में लेने पर उसे काफ़ी ठंडा स्पर्श होता है। यदि बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाए तो बुखार तक उतार देता है, इतना ठंडा होता है ये। स्फटिक को पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी जो थे पहले पंचमुखी थे, लेकिन एक मुखी जो बहुत ज़्यादा बोलता था उसको शिव जी काट दिए थे। वही पंचमुखी का स्वरूप माना जाता है स्फटिक। इसके देवता कालाग्नि हैं। इसके उपयोग से दुख और दरिद्र दोनों नष्ट होते हैं, पुण्य का उदय होता है, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, यहाँ पाप का नाश होता है। इसका एक मंत्र होता है। इस मंत्र जो स्फटिक माला होता है, पहले कोई भी मंत्र जपने से पहले स्फटिक माला का जागरण या जागृति किया जाता है। वो मंत्र इस पर 108 बार, कम से कम 108 बार जपा जाता है। वो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। पंचवक्त्र स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नाम नामतः। इसका यही मंत्र है। इसको जपा जाता है 108 बार कम से कम इसकी जागृति के लिए। इसीलिए बहुत सारे जगहों पर, आप ज्योतिष केंद्रों पर आप देखेंगे कि ये मंत्र, ये जो माला है, आपको संपुटित करके या फिर जागृत करके देने का दावा किया जाता है। तो वहाँ पर यही किया जाता है कि वो उस मंत्र को, इस मंत्र से इस स्फटिक माला का जागरण किया जाता है। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नाम नामतः, यही मंत्र है। स्फटिक को, माला को जिस दिन धारण करेंगे उस दिन से उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे यदि सोमवार को यदि आप धारण करते हैं तो स्फटिक माला सोमवार के दिन धारण करने से मन को शांति मिलती है, पूर्णतः शांति की अनुभूति होती है और सिर दर्द नहीं होता है। यदि आप शनिवार को धारण करते हैं तो इसका इस्तेमाल रक्त से संबंधित बीमारियों में लाभ के लिए होता है। अर्थात स्फटिक की माला का जो आप धारण कर रहे हैं तो उसका भी दिन के हिसाब से फल प्राप्त होता है। यदि सोमवार को कर रहे हैं तो मन शांत होता है, शनिवार को कर रहे हैं तो रक्त संबंधी बीमारियों से लाभ होता है, यदि आप शुक्रवार को कर रहे हैं तो धन संबंधी समस्याओं से निजात मिलता है। क्योंकि स्फटिक को डायमंड का उपरत्न भी माना जाता है, ओपल का उपरत्न भी माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो है एकदम सफ़ेद चीज़ों का, चमकीला चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शुक्र की जो रत्न है वो है डायमंड, ओपल या फिर स्फटिक। स्फटिक का भी आप धारण कर सकते हैं, शुक्र के लिए ये रत्न माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, ऐश्वर्य नहीं मिल रहा है, वीर्य दोष है, या फिर कहीं भी सुख साधन वगैरह मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो ये स्फटिक माला आप शुक्रवार को धारण कर सकते हैं जागृत करके। स्फटिक की माला की सबसे खास बात यही होती है कि सभी देवताओं के मंत्र इस पर जपे जा सकते हैं जो कि सिद्ध हो जाते हैं। याद रखिए, स्फटिक यदि ओरिजिनल आपको मिला है तो इसके मोतियों को, इसके जो बीड्स हैं उसको आपस में रगड़ेंगे तो स्पार्क होता है। यह मोती की तरह एकदम पारदर्शी नहीं होता है, कभी मटमैला नहीं होता है। यदि आपके पास कोई दिया है, आपको माला दिया है, आप खरीदे हैं, यदि कुछ दिन के बाद वो रंग छोड़ने लगे तो समझिए कि आपको डुप्लीकेट दिया गया है, क्योंकि ये कभी रंग नहीं छोड़ता है, अपने वास्तविक रंग में हमेशा ही रहता है। आइए स्फटिक्स के 15 लाभ जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला ये है कि इसको पहनने वाला किसी भी प्रकार का भय और घबराहट नहीं होता है, क्योंकि ये मन को शांत कर देता है, शांत प्रकृति का होता है। दूसरा, इसकी माला धारण करने से मन में सुख, शांति और धैर्य बना रहता है। ज्योतिषों के अनुसार, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, शुक्रवार को यदि धारण कर रहे हैं आप तो धन संबंधी जो समस्याएं हैं उससे निजात मिलता है व्यक्ति को।
साथ ही साथ इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि बाधा वगैरह जो है उससे मुक्ति मिलती है शनिवार को धारण करने से। इस माला पर किसी भी मंत्र का जप आप करेंगे तो शीघ्र ही वो सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बड़े स्केल पर किया जाता है सरस्वती माता के मंत्रों का जाप के लिए। इसे सोच समझ में तेज़ी और दिमाग का विकास के लिए होने लगता है। दिमाग का विकास के लिए इस मंत्र का जाप ज़रूर किया जाता है। इस माले पर ही किया जाता है सरस्वती माता का मंत्र का जाप। और सरस्वती माता के लिए 26 तारीख को बसंत पंचमी आ भी रही है, तो आप इस माला का ज़बरदस्त मतलब शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, विकास के लिए आप इस माला का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्वरनाशक भी है ये माला जो है, यह स्त्री या पुरुष दोनों को स्वस्थ रखता है। अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्री पहन सकते हैं या पुरुष नहीं पहन सकते हैं, मतलब दोनों के लिए समान है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि यह शुक्र का उपरत्न है और शुक्र की अधिष्ठाता देवी जो है वो लक्ष्मी माता है, तो इसके धारण करने से शुक्र के दोष समाप्त होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस माला के धारण करने से पाप का नाश होता है और पुण्य का उदय होता है, क्योंकि यह शांत प्रकृति आपके अंदर जागृत करता है। यदि आप पूछेंगे कि कौन से राशि इसे पहन सकते हैं, तो वृषभ और तुला राशि के लिए तो बहुत ही अत्यधिक शुभ है ये, क्योंकि शुक्र ही इसके देवता होते हैं। उसके अलावा चंद्रमा या फिर बुध ग्रह जिनके आपके प्रधान हैं, वही पहन सकते हैं, जैसे मिथुन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि। वैसे इन 5 राशियों के लिए तो ये बेहतरीन है, मतलब पहनना ही चाहिए इन लोगों को। लेकिन बाकी राशियाँ जो हैं वो भी इसे पहन सकती हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी प्रदाता है और लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए होता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको हल्दी माला के साथ। हल्दी का माला जाप करने से क्या लाभ क्या नुकसान होते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।